मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने ये कला सीख लिया वो जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफ़र में हर वक्त हम सफ़र नहीं मिलते हैं, कुछ सफ़र अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह ये भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही भटकाया है जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमी पे मंजिल का पता लेकर। नेकी करके भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूँ। अपने ही किरदार से खेलते हैं हर इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहाँ होती है बात करने की। अरे झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है, जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम। खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पे बीते तो ड्रामा। अरे वाह रे वाह, मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही मुझे तकलीफ दी है हमेशा, तो हम किसी और से उम्मीद भी कैसे रखते भला। सबको ओढ़नी है मिट्टी की चादर एक दिन, ऐसा कोई दिया नहीं जिस पर हवा की नज़र नहीं। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, एक वही है जो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना ही है जनाब, कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उनकी नज़रों में आपका ही कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी की, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की ही रिवाज है। दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ तक गिरने की तैयारी है। इंसानी रिश्तों में आखिर क्यों मंदी का दौर जारी है। मिजाज कुछ अपना ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया हमने। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल दुनिया का मिजाज। लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना दोस्तों, किसी को नहीं खबर कि सांसों की मोहलत कहाँ तक है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा ही मिलता है। जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारिए। यह इश्क है जनाब, खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा हुआ दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी क्या है जानने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आज तक कोई रहा ही नहीं। उतर जाते हैं दिल में कुछ लोग इस कदर कि उनको निकालो तो जान से ही निकल जाती है। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होती है और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होती है। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई इंसान। बहुत है दिल का दर्द, सुनाए तो सुनाए किसको। जो दिल के करीब है वह अनजान बहुत है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और प्यार में धोखा मिलेगा तो बहुत ही बड़ी सीख मिल जाएगी। यह जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल का है, जिसमें न तो आज है और न ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह जैसे बस यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। अरे कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, एक भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है।
भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए, आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा ही। इज्जत मिट जाए जिनसे उन तहलीजों को मत लांघना, जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता है, आज का जमाना कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए, आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करनी चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके ही पछताएं। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक न कांटों को महकने का सलीका आया और न ही फूलों को चुभना आया। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी, और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उसी की करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शय का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता।
ना तो रिश्ते आजकल उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं, ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज़्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो, जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं, पर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित चाहते हो, उसमें जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि अच्छे दिन हो या खराब, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी की चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ते निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं साहब। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी के लिए इंतजार न करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी मान सम्मान दे दो, फिर भी वो धोखा देना नहीं छोड़ते, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दी जाए। खुशियाँ का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियाँ ने उसका पता लिख ली। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब के भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपके शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना, उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना।
किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा ही देता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म ही हो जाती है तथा परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। कुदरत का नियम है, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझने की भी ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एक मित्र एकत्रित करते रहिए। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचार से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं ना, वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो भी कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ
कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारे परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने की अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर लिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं हैं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करे, हमें ताने मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कोई आपका अपमान न करे, तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप रहकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वो भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, तो अगली बार वो हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुणों से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कोई भी आपका अपमान न कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट न पहुंचाए, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोलकर चला जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं। क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना ही नहीं आता।
किसी की बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको भी उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए, बिना झगड़ा किए आपको लोगों की बातों को कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब दे देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात ही नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा कर चला जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देंगे, जितना बात करेंगे, उतना आप लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपके वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वो पहले दिन तैरने के लिए पूल में उतरा तो उसे तैरना तो आता नहीं था, वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता ही जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा ये डूब न जाए, फिर उसको बचाकर बाहर लाया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया था, उसने कहा अब पानी में मैं तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जब तक कोई व्यक्ति पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे आएगा। उसी तरह आप लोगों की बातों के उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको बात करना कैसे आएगा। आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे। याद रखना एक बात, अगर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना ही नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि मैं बिना झगड़ा किए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत शक्ति को जगा दिया उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करके रखिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आज जिंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपने चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप कीजिए। खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे आप किसी भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों के बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरे की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में लगे रहते हैं कि कैसे भी इसे नीचा दिखाएं, इसकी हंसी उड़ाएं, इसको ताने मारे। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। यदि आप जिंदगी में ये 3 बातें याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। तो अपनी स्वाभिमान की, अपने सम्मान की रक्षा आप खुद करना सीखिए। जिंदगी का एक रंग तो मैंने भी देखा है, जो जितना अच्छा रहा वो उतना ही रोया है। कहते हैं अच्छे लोगों का जमाना नहीं रहा, वही लोग ये भूल जाते हैं कि अगर जमाना अच्छा नहीं तो फिर वो कैसे अच्छे हुए। तरीका भले गलत लगे मगर नीयत सही होनी चाहिए। भले सफलता देर से मिले मगर मिलनी जरूर चाहिए। जीवन के अंधकार में अक्सर वही खोते हैं
जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं। खून के आंसू रुला देगा ये ज़माना, थोड़े बुरे भी बनना सीखो जनाब। जिन परिस्थितियों से आज तुम भागते हो, हिम्मत करके देखो, कल इन्हीं स्थिति में खुद को जीतते देखोगे। अच्छाई का खुशी से न जाने क्या दुश्मनी है, जो अच्छा होता है अक्सर वो उदास ही मिलता है। सफलता के लिए बेशक बुरा बनना जरूरी है, लेकिन किसी के साथ बुरा करना नहीं है। मतलबी जरूर होना, सिर्फ खुद को ऊपर रखकर, मगर किसी के साथ मतलब की दोस्ती नहीं रखनी है, उसे नीचे गिराकर। सबसे पहले खुद को देखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए किसी रोते हुए को रोते नहीं छोड़ देना है। बुरा जरूर बनना है, मगर मानसिकता से, दिल से नहीं। मैं कहता हूँ उन अच्छाइयों का क्या ही फायदा जो जीवन में सिर्फ गम ही दे। अगर थोड़ा बुरा बनकर सुकून मिलता है तो इसमें बुराई ही क्या है। दरअसल होता कुछ ऐसा है, हम अच्छे बनते हैं लोगों के लिए, मतलब निकलते ही वो लोग अपना असली रंग दिखा जाते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो हमें बुरा बनने का ढंग बता जाते हैं। कोशिश कभी की ही नहीं किसी जज्बातों के साथ खेलने की, लेकिन अब कोशिश करेंगे भी नहीं ज़्यादा जज्बाती होने की। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, काम कर ले भाई, अब भी एक सुंदर मौका है। जितना अच्छा बनोगे लोगों को उतना ही खटकोगे, बुरा बनोगे लोगों को उतना ही सही लगोगे। सही बात यह है कि अच्छे लोग सिर्फ सहना जानते हैं, मगर बुरे लोग गलत बात पर बोलना और गलत काम पर टोकना भी जानते हैं। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालत को सुधारा है। अच्छे रहोगे लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जाओ जरा बुरा बनकर तो देखो वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगें तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, बुरे लोगों की बुराइयां में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना ये अलग बात है, किसी को रुलाकर अपना काम निकलवाना ये गलत बात है। बुरा बनना है अपने मकसद के लिए, जहां तुम्हारी मंजिल से प्यारा तुम्हारा दूसरा कुछ और ना हो। ऐसे में जितना ज़्यादा खुद पर काम करोगे, कल को उतना ही सुनहरा इतिहास रचोगे। वक्त बुरा हो सकता है, दर्द बुरा हो सकता है, किस्मत बुरी हो सकती है, तो सफलता होने के लिए एक इंसान बुरा क्यों नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, तुम अच्छे हो ना? आज तक अच्छा बनकर क्या उखाड़ा जिंदगी में? या तो मतलब के लिए याद किए गए, या बस मतलब से इस्तेमाल किए गए। एक बात साफ है, बुरा होना ही एकमात्र इंसाफ है। गलत किसी के साथ करना नहीं, लेकिन खुद के साथ भी गलत होने नहीं देना। कई बार कुछ चीज़ें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीज़ें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती है। 100 सफाई अच्छाई से कम है, पर एक परछाई बुराई की काफ़ी है। बुरा बनना है अपने आप में, अपने कर्मों से नहीं। ज़्यादा अच्छा बनकर क्या मिला है? जिंदगी में जो मिला गम ही मिला, जरा भी कम नहीं मिला। दूसरों के बारे में सोचकर बर्बाद हो जाने से लाख गुना बेहतर है खुद के बारे में सोचकर आबाद हो जाना। अपने सपने पूरे करने के लिए बुराई का हाथ थामना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं। जिस पल अंधेरे का आशा करोगे, जीवन में तुरंत सवेरा हो जाएगा, क्योंकि नीति भी उसी के साथ होती है जिसके हम खिलाफ होते हैं। इसलिए जो शायद अच्छा होते हुए ना मिले, थोड़ा बुरा बनकर वो शायद हमें हंसते हंसते मिल जाए। मानो या ना मानो, लेकिन बुरे तो तुम तब भी बनते हो, चाहे धोखा खाने के बाद देर से ही बनते हो, मगर बेशक बनते जरूर हो। लोगों में आधी उम्र बाद ये समझ आती है कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। वक्त दो, वक्त की बात है। एक बार सफल हो जाओ, फिर बेशक हमेशा के लिए अच्छे बनते रह जाओ। बुरे लोग अच्छे लोगों के मुकाबले में कम धोखा खाते हैं, कम रोते हैं, कम सोते हैं, बहुत कम किसी को याद में खोते हैं और बहुत ही कम किसी से उम्मीद करते हैं। इसलिए बुरे लोग अच्छों के मुकाबले जल्दी सफल होते हैं।
आज के इस कलयुग में अच्छाई तो मानो जैसे श्राप बन गई हो। दूसरों का कितना भी अच्छा कर लो मगर वो खुद कभी हमारा अच्छा नहीं चाहते। ये बात 100% सत्य है। आज के इस युग में अगर तुम किसी के लिए अपना सिर भी कटवा लोगे ना, तब भी उसके मन में मलाल रह ही जाएगा और वो तुम्हें ही गलत ठहराता हुआ बोलेगा, यार अच्छे से नहीं कटवाई, थोड़ी ऊपर से कटवा दी होती। एक भ्रम दिमाग से निकाल फेंको। अच्छा होने की ख्वाब को जलाकर उस पर हाथ सेको। कुछ ख्वाब हमारे भी बड़े हुए, लेकिन पूरे सिर्फ तभी हुए जब हम बुरे हुए। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन बुरों के साथ हमेशा अच्छा हो ये तो तय है। बुरे लोगों को कामयाबी इसलिए भी जल्दी मिलती है क्योंकि उनके रास्ते जल्दी कोई नहीं आता। जो शायद आएगा उसके साथ उससे भी बुरा हो जाएगा। अच्छा आदमी बस इंतजार करता रह जाएगा, जबकि वो बुरा है मगर फिर भी पहले खेल दिखाकर वो चमक जाएगा। दूसरों की भावनाओं के साथ बेशक नहीं खेलना चाहिए, लेकिन खुद भी इतना भाव विहीन नहीं होना चाहिए कि जिंदगी लात पर लात मारे और हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सुकून की आहट होगी जब नए ख्वाब के साथ एक मुस्कुराहट होगी। सब हमारी कद्र करते आएंगे अगर एक बार के लिए हम बुरे बन जाएंगे। आखिर में बुराई और अच्छाई की लड़ाई का कुछ ये अंजाम निकला है। अच्छा बहुत अच्छा होकर भी बदनाम है, मगर बुरा बहुत बुरा होकर भी गुमनाम है। मकसद बुरा करने का या बुरा होने का नहीं, मगर सफलता की राह में खुद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुरा बनने का होना चाहिए। लोगों को ना कहना सीखें अपने लिए। भले इसे लोग बुरा समझे मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गर्मी में जो धूप लोगों को शराब लगती है, ठंड में उसी धूप का इंतजार करते हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त बदलेगा तो लोगों को तुम्हारे अंदर अपने आप अच्छाई दिखने लगेगी, मगर तब तक सफल होना है अगर तो बुरा तो बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।